नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एग्जाम लेटर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और मैं शुभम जैन आप सभी लोगों के लिए लेके आ रहा हूं रीजनिंग की धुआंधार श्रृंखला। और रीजनिंग धुआंधार श्रृंखला के अंदर अपन कुछ नई बातें, कुछ ऐसी बातें सीखने वाले थे जो कि आप लोगों के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, अलविदा 2020 है दोस्तों। ये क्या है? अलविदा 2020। 2020 का लास्ट सेशन है आज अपना। वैसे मैं आप लोगों को बताऊं, बहुत कम सेशन लिए हैं मैंने 2020 के अंदर, लेकिन 2021 में बहुत भरपूर सेशन लेने वाला हूं आप लोगों के, और बहुत ज्यादा धूम मचाने वाले हैं। इसलिए आप जरूर जुड़ें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों, सेशन को शेयर करने से पहले अपने अपने दोस्तों के साथ सेशन को शेयर कर दीजिए। मैं सेशन को स्टार्ट करता हूं, जिससे आप लोगों को धूम मचानी है। और क्या करना है? सब कुछ धुआं धुआं, सब कुछ धुआं धुआं करना है गाइस। तो आ जाइए, सब कुछ धुआं धुआं करेंगे। धुआं धुआं करने वाले सर आ चुके हैं आपके सामने। और डेली शाम के टाइम 4 बजे सब कुछ होगा धुआं धुआं। रीजनिंग होगी आसान। तो दोस्तों आ जाइए, आप लोगों को इंतजार कर रहे हैं, और आप लोगों का इंतजार तो करेंगे है ना। आपका इंतजार, आपका स्वागत रहेगा हमेशा मेरी क्लास में। तो चलते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो दोस्तों, ये मेरे कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जिसमें आप लोगों को मिलेगा शुभम जैन रीजनिंग गुरु के नाम से फेसबुक पेज आप जरूर लाइक करें। रीजनिंग बाय शुभम जैन सर के नाम से एक टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर आपको पेपर की पीडीएफ्स मिलने वाली है, बहुत शानदार पीडीएफ्स मिलने वाली है। और मैंने सोचा कि इसको 2021 में ही आपको दिया जाए। तो 2021 में आप लोगों के लिए ही यहाँ पर पेपर्स की पीडीएफ्स भी आपको यहाँ पर अवेलेबल होंगी। तो दोस्तों, बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है ना। आप लोगों को एग्जाम लेटर चैनल के साथ साथ शुभम जैन सर का फुल सपोर्ट मिलेगा आपके एग्जाम्स में करने के लिए। तो गाइस, चलें स्टार्ट करते हैं। आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हुए एक बार फिर से बताया था, एग्जाम लेटर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए मैं बताता चलता हूं आपको, उड़ाते चलना है आप लोग क्वेश्चनों को। तो तैयार है? पेन कॉपी जब भी लेना है आपको साथ में, अपने साथ में ले लो। पानी की बोतल सब ले लो, कोई टेंशन नहीं है आपको, है ना। धुआंधार चलने वाली धुआंधार क्लास, ठीक है। सब कुछ धुआं धुआं होगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है गाइस। दोस्तों करिए, दोस्तों क्वेश्चन को हल कीजिए। आप लोग जब तक करेक्ट कीजिए, मैं पेन का इंक चेंज कर लेता हूं, है ना। आपको भी पता है सर, व्हाइट पे व्हाइट नहीं चलेगा, आपको दिखेगा ही नहीं। चलिए, तो दोस्तों ये प्रश्न है आपके सामने। क्या है? एक निश्चित कोड भाषा में अर्थ को 8201815 के रूप में कोडित किया जाता है। उस भाषा में ऑर्बिट को किस प्रकार से कोडित किया जाएगा? तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताई है दोस्तों। क्या बताइए? कि सर अर्थ जो है, क्या है अर्थ, इसकी नंबरिंग कर लो पहले। सर E5 पर आता है, E1 पर आता है, R18 पर आता है, T20 पर आता है, और H8 पर आता है। इसका कोड क्या दे रखा है सर? 82018, है ना। और 1 और अगला क्या है? 5। अब देख लो, अब आपको नंबर कोडिंग करते ही आपको समझ में आ गई होगी सर कहानी क्या है। सर H का कोड आगे लिख दिया, उसके बाद सर E का कोड पीछे लिख दिया, A का कोड ये वाला रहा, R का कोड ये रहा, और T का कोड क्या है? ये रहा। अल्फाबेटिकल नंबर लिखे हैं। तो ऑर्बिट में भी क्या करेंगे? आगे से पीछे की तरफ गए। क्या करें? आगे से पीछे की तरफ गए कि नहीं गए? तो T का कोड क्या आएगा सर? 20 आता है अल्फाबेट सीरीज में। I सर नंबर 9 पर आता है, B सर 2 पर आता है, R18 पर आता है, O 15 पर आता है। मतलब 20921815। देख लो, 20921815, मतलब ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों, आप लोगों को समझ में आया किस तरीके से उड़ाना है इस क्वेश्चन को। देखते ही से 10 सेकंड, बस 10 सेकंड एनालिसिस काफी है आप लोगों के लिए इसको उड़ाने के लिए, है ना। समझते चलो दोस्तों, उड़ाते चलो। आप लोगों के लिए धुआंधार बेमिसाल साहब चल रहे हैं, और धुआं धुआं करेंगे अपन इस क्लास में, है ना। चलिए, तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। इस क्वेश्चन को आप पूरे 25 सेकंड दीजिए, इससे ज्यादा आपको देने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन को। 25 सेकंड तो क्या, मैं तो 10 सेकंड का क्वेश्चन मानता हूं। अगर ट्रिगर कर जाए फर्स्ट 10 सेकंड में ही, अगर आपके सामने कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो 10 सेकंड का ही टाइमिंग आपको इसके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो दोस्तों सर 7 और 2 72 है कि नहीं है? 72, 14, 87, क्वेश्चन मार्क 96 और 54। तो आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया होगा दोस्तों। तो इधर देखिए दोस्तों, किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। सर ये 7 है और ये 2 है, अगर मैं इन दोनों को क्या कर दूं? मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 14 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बन जाएगा सर। सर ये 9 है और ये 6 है, दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो सर क्या बन जाएगा? 54 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बिल्कुल सर बन जाएगा।
तो सर 8 और 7 है सर, 8 और 7 को अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना बन जाएगा सर? 56 बनेगा कि नहीं बनेगा दोस्तों? 56 बनेगा दोस्तों, समझ में आई या नहीं आई बात? तो सर 56 बनेगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका फाइनल आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों? फाइनल आंसर होगा। समझ में आई बात आप लोगों को? दिमाग में घुसी क्या मैं बोल रहा हूं, क्या मैं कहना चाह रहा हूं आप लोगों से? चलिए अगले क्वेश्चन पे चल लेते हैं हम। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, सारे के सारे डाउट आपके धुआं कर दिए जाएंगे, आपको टेंशन नहीं लेनी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 5 सेकंड से ज्यादा का नहीं होना चाहिए आपको क्वेश्चन को। केवल ऐसा जब भी क्वेश्चन आ जाए, केवल क्वेश्चन की लैंग्वेज में मेन लैंग्वेज पढ़ो। क्या है? हाउ मेनी पीपल आर मैरिड, मतलब सर पीपल ढूंढने हैं, पीपल सर सभी है ना? तो क्या ढूंढ माफ कीजिएगा क्या ढूंढना है? मैरिड बट नॉट इंजीनियर, मतलब सर मैरिड में तो आना चाहिए लेकिन किसके पास नहीं जाना चाहिए? इंजीनियर के पास नहीं जाना चाहिए, ये देखना है। तो सर देखिए मैरिड वाला ये क्या ट्रायंगल है, लेकिन सर इंजीनियर के पास भी जा रहे हैं, मतलब सर मैरिड तो होना ही चाहिए लेकिन इंजीनियर वाला ये वाला दम तो क्या हो गया, खत्म हो गया कि नहीं हो गया? मतलब ये जो अंदर नंबर गए वो सारे आउट हो गए कि नहीं हो गए? बचा कौन सा? 13 और 16, एक ही है। उसने ये तो नहीं बोला कि सर मैनेजर में नहीं आना चाहिए, ये नहीं बोला ना उसने। तो जब नहीं बोला है तो अपन इसको लेंगे। तो 13 और 16, तो 14, 9, 1 और 1 2, मतलब 29 आंसर आ जाएगा। मतलब सब कुछ धुआं हो गया ऑप्शन नंबर ए के साथ। क्या हो गया सर? सब कुछ धुआं हो गया। ठीक है, चलो आगे चलो। अगला क्वेश्चन का हिस्सा, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, 30 सेकंड लगाओ। जब तक मैं इसके लिख लेता हूं, है ना, आपको भी समझ में आएगा, जिससे मैं लिख लेता हूं, इसको समझाने के लिए थोड़ा दूर लिखता हूं। ठीक है ना, कर लीजिए। जब तक मैं लिख रहा हूं, जब तक आप लोग दिमाग लगा के, कॉन्सेप्ट लगा के, और आपका जो उत्तर है वो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर है वो कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट जरूर करें दोस्तों। जब भी अगर आप सपोर्ट अच्छा से दोगे तो आप लोगों को भी कुछ अच्छा ही सीखने को यहाँ पर मिलने वाला है। आप टेंशन मत लीजिए, है ना। 2021 आ रहा है और 2021 में हम कुछ धमाके करने वाले हैं। आपको टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों को दोस्तों। तो कीजिए दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन को। तो दोस्तों आप लोगों ने कर लिया होगा कि किस तरीके से करना है, आपको कॉन्सेप्ट पता लग गया होगा आप लोगों को, मैंने लिख लिया है ये। तो देखिए किस तरीके से करना होता है इस क्वेश्चन को दोस्तों, देखिएगा ध्यान से। सर देखिए अगर हम एनालाइज करें, अच्छे से एनालाइज करें, सर आर की जगह पर आर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, और जे की जगह पर जे आ रहा है, लेकिन बाकी का बीच का हमको नहीं मिल रहा। मतलब ये तो सर +0 और ये +0 करके तो आ गया, बाकी का नहीं मिलना। तो टेंशन नहीं लेनी आपको। सर यू से बी कब बनेगा? सर यू से बी जब बनता है जब हम +1 करते हैं। पी से ओ कब बनेगा सर? जब हम -1 करते हैं। आई से जी कब बनेगा सर? हम +1 करते हैं। टी से एस कब बनेगा सर? जब हम -1 करते हैं। और ई से एफ कब बनेगा? जब हम +1 करते हैं। तो यही फंडा आप किस में अपना लोगे? नेपच्यून में। क्या अपनाओगे नेपच्यून में? सर NEPTUNE। तो सर एन तो ऐसा कैसा आ जाएगा यहाँ पर फर्स्ट में, और ई लास्ट में ऐसा कैसा आ जाएगा, ठीक है ना। तो ई से सर +1 होगा, तो जब +1 होगा तो एफ आ जाएगा। पी से सर -1 होगा तो ओ आ जाएगा। टी से सर +1 होगा तो यू आ जाएगा। यू से -1 होगा तो कितना आ जाएगा? टी आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा दोस्तों? एन से अगर बात करें तो सर +1 होगा, एन से +1 होगा तो क्या आएगा सर? ओ, ठीक है ना। तो NFOUTOE, NFOUTOE, तो ऑप्शन नंबर सी NFOUTOE आ गया कि नहीं आ गया दोस्तों? तो ये समझ में आया किस तरीके से आपको करना है। तो इस तरीके से आपको एनालिसिस करना है, और एनालाइज करके आपको हर एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन सॉल्व करना है। कंसेप्ट समझ में आया आप दोस्तों आप लोगों को? चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, बहुत सिंपल सा प्रश्न है। ए इज द वाइफ ऑफ, मतलब वाइफ का मतलब होता है हिंदी में पत्नी, ठीक है, इतना आप लोगों को पता होगा। ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं डॉटर क्या बोलते हैं आप? कुछ भी लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है आप लोगों को, है ना। डॉटर का मतलब पुत्री, माफ कीजिएगा, डॉटर का मतलब पुत्री, ब्रदर का मतलब भाई, और फादर का मतलब पिता। तो P + Q × T - Q + S / U, देन हाउ इज P रिलेटेड टू द मदर ऑफ U? मतलब P का U की मां से, किससे? U की मां से क्या रिश्ता है, ये पूछा गया है अब आप लोगों से। तो आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा दोस्तों। अब चलो बनाते हैं दोस्तों। सर P + Q क्या बोला गया? P + Q का मतलब P इज द वाइफ ऑफ Q, मतलब P पत्नी है किसकी? Q की। सर P जो है वो पत्नी है, किसकी पत्नी है सर? ये Q की पत्नी है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं सर। R की,
किसकी पत्नी है? आर की, ठीक है ना, आर की पत्नी है। चलो, है ना, गलती नहीं करना सर। आर मल्टीप्लाई टी, आर मल्टीप्लाई टी का मतलब क्या है? टी इज द ब्रदर ऑफ आर, ठीक है। ये तो ऑटोमेटिक, ये पत्नी है तो ऑटोमेटिक पति हो गया। टी क्या है सर? भाई है इसका, किसका? आर का। समझ में आई दोस्तों बात? अब बात अगर मैं करता हूं अगली जो पॉइंट बात करता हूं सर, टी माइनस क्यू। टी माइनस क्यू का मतलब क्या है सर? क्यू इज द डॉटर ऑफ टी, मतलब क्यू क्या है? टी की पुत्री है। क्यू जो है वो अपनी किसकी पुत्री है? टी की पुत्री है। बिल्कुल सर, बना लिया हमने, पुत्री बना दी। सो क्यू प्लस एस का मतलब क्या है? क्यू इज द वाइफ ऑफ एस। क्यू क्या है सर? वाइफ है किसकी? एस की। तो एस क्या आ गया? पति आ गया। बिल्कुल सर, आ जाएगा। एस डिवाइड बाई यू, एस डिवाइड बाई यू का मतलब क्या है? एस इज द फादर ऑफ यू, एस इज द फादर ऑफ यू। समझ में आ गई बात? तो ये अपना बन गया, बन गया कि नहीं बन गया? अब क्या पूछा है? पी का यू की मां से, तो यू की मां कौन है? क्यू है कि नहीं? मतलब पी का क्यू से पूछा है। किससे पूछा है? पी का क्यू से पूछा है दोस्तों। सिंपल सा है कि नहीं है सर? क्यू, ये रहा क्यू। क्यू के ये कौन है? पिता है कि नहीं है? और पिता का भाई कौन कहलाते हैं? चाचा या फिर अंकल, हाँ या ना? अंकल कहलाते हैं। समझ में आई बात? और अंकल की पत्नी आंट कहलाएगी, मतलब ऑप्शन नंबर डी आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, आंट, है ना, चाची बोल सकते हो। समझ में आ गई बात दोस्तों? कोई भी डाउट हो तो कमेंट करो, सब कुछ धुआं धुआं कर देंगे अपन, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन चल लो। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, 30 सेकंड का समय है आपके पास। 30 सेकंड का समय है दोस्तों आपके पास, सॉल्व कीजिएगा, कर लीजिए। चलिए देख लें। वैसे तो कर लिया होगा आप लोगों ने, आप लोग बहुत ज्यादा समझदार हैं वैसे तो, है ना, लेकिन कभी कभी थोड़ी छोटी गलतियां करनी पड़ती, कोई बात नहीं, आप कोई टेंशन नहीं लेनी, है ना, सबसे होती है। तो दोस्तों फटाफट से आ जाइए, तो देख लीजिए किस तरीके से करेंगे। सर ये जब सर्किल में आता है तो हमको सोचना पड़ जाता है कि सर क्या कंसेप्ट लगेगा। आप कुछ भी कंसेप्ट लग सकता है, लेकिन आप एनालाइज करेंगे। सर नंबर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, मतलब अड़ोस पड़ोस के बढ़ रहे हैं। 4 से 10 जाने के लिए हमको सर केवल प्लस से जोड़ना है इसमें। 10 से 20 जाने के लिए सर हमको प्लस 10 जोड़ना है इसमें। और सर 20 से 34 जाने के लिए हमको कितना जोड़ना है सर? प्लस 14 जोड़ना है। सेम सर 34 से 52 जाने के लिए तो 12 में से 4 गया 8 और 4 में से 3 गया 18 जोड़ना है हमको। इधर हमको पता नहीं है, इधर हमको पता नहीं है, और इधर हमको 30 जोड़ना है। मतलब इस तरीके की सीरीज बन गई सर। 6, उसके बाद 10, उसके बाद 14, उसके बाद 18, उसके बाद हमको पता नहीं है ना, और 2 जगह नहीं पता हमको, ये नहीं पता, ये नहीं पता, और ये सर 30 है। तो कैसे पॉसिबल सर? देखो प्लस 4 हुआ कि नहीं हुआ, इसमें ही देख लो। चलो प्लस का 4 हुआ, बड़ा। ये भी सर प्लस का 4 बड़ा कि नहीं बड़ा, और ये भी सर प्लस का 4 बड़ा कि नहीं बड़ा इससे। तो अगला भी सर इसका प्लस का 4 बढ़ेगा, मतलब कितना हो जाएगा? 22। और 22 के बाद अगला भी सर प्लस 4 बढ़ेगा, मतलब कितना हो जाएगा? 26। और 26 के बाद वापस से ये देख लो प्लस 4 बढ़ गया। बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया सर? मतलब 52 और 22 को जोड़ना पड़ेगा तो हमारा आंसर हो जाएगा। 52 और 22 को हम जोड़ते हैं तो आपको पता ही है 74 आता है, और 74 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो दोस्तों बात समझ में आई, कंसेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों का? ठीक है, तो ये आप लोगों को दिमाग लगाना है, इसको दिमाग से उड़ाना है, क्योंकि बहुत सारे लोग डरते हैं सर मिसिंग नंबर इन द फिगर क्वेश्चन से। ठीक है, आकृतियों में बुली हुई संख्या जब आ जाती है तो। ठीक है, चलो तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप उड़ा दोगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, ये तो बहुत आसान है, मैथमेटिकल क्वेश्चन है, मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है, और मैंने ट्रिक बता रखी है। क्या बता रखी है मैंने? ट्रिक मैंने बता रखी है, उससे कुछ ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। कुछ ऑप्शन क्या हो जाएंगे? एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है ना, और ये ट्रिक लगती है आप लोगों की बहुत शानदार। चलो कर लिया होगा आप लोगों ने। इधर देख लो सर, 6 डिवाइड बाई 7 हम अगर करते हैं तो दशमलव में वैल्यू आती है, दशमलव में मान आता है। आता है या नहीं आता है? बोलो हाँ या ना। सर बिल्कुल सर दशमलव में आता है। क्या हमको इधर दशमलव में रिक्वायरमेंट है? क्या यहाँ पर दशमलव है? नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है सर। लेकिन क्या सर ये कट भी तो सकता है? अब समस्या फंस गई आपके दिमाग में। सर क्या है सर? 42 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 7 है सर। ये 7 से 6 का कट भी तो सकता है। दशमलव तो खत्म हो गया कि नहीं हो गया? फिर डर गया होगा सर, अब हम क्या करें? क्या करें हम? कैसे करें हम? अब आप फंस गए इसमें। फंस गए कि नहीं फंस गए?
तो टेंशन नहीं लेनी आप लोगों को, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी बंधुओं, टेंशन नहीं लेनी, इसका भी अपने पास जवाब है कि नहीं है। सर डिवाइड तो सर डिस्टर्ब हो रखा है, मतलब सर डिवाइड वाला ऑप्शन को हम पहले लेंगे, ये तो ठीक है, मैंने कोशिश कर ली। अब सर किसकी जगह लेंगे, माइनस की जगह अगर आप लेते हो डिवाइड, तो 11 डिवाइड बाई 42 बनता है, समझना मेरी बात। सर 11 डिवाइड बाई क्या कंडीशन बनती है सर, 11 डिवाइड बाई 42 मल्टीप्लाई 6, ये कंडीशन बनती है। कोई सी भी तरीका हो, कोई सा भी कहानी हो, ये दशमलव में जरूर आएगा, मतलब सर ऑप्शन नंबर ए तो आउट हो ही गया है ना। बी को अपन बाय डिफॉल्ट क्रूशियली आउट कर रहे हैं क्योंकि सर डिवाइड में गलती हो सकती है। अब बचा प्लस वाला और बचा मल्टीप्लाई वाला, तो अब इसको अपन पुट करके देख लेंगे। क्यों सर पुट करने की भी जरूरत नहीं है, अगर आप यहाँ पे अगर कैलकुलेशन आप लोग अच्छे से जानते हैं तो क्या सर, अगर मैं डिवाइड यहाँ रखता हूँ और मैं प्लस यहाँ लगाता हूँ, समझना क्या होगा सर, 121 डिवाइड बाई 11 अगर आप बात करेंगे। चलिए तो देखिएगा किस तरीके से अपन सर डिवाइड को यहाँ रखेंगे तो सर कितना आएगा, ये 11 आएगा, 11 माइनस 42 करेंगे और मल्टीप्लाई 6 प्लस 7 करेंगे। तो आप कैसे भी कर लीजिए सर, ये नेगेटिव वैल्यू आएगी, मतलब सर ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए तो अब देखते हैं कैसे सर, 121 प्लस 11 माइनस का 42 डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई 7 बराबर कितना आना चाहिए, 83 आना चाहिए। देख लेते हैं सर, ये 7 टाइम्स कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 49, मतलब सर ये हो गया 2 और ये 3, 132 माइनस 49 बराबर 83, ठीक है ना। 12 में 9 गया 3, ठीक है, और यहाँ बचेगा कितना सर, ये 12 बचेगा, 12 में 4 गया 8, 83 बराबर 83। पॉसिबल हो गया, समझ में आ गई बात। चलो आगे चल लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो, कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, है ना दोस्तों। ठीक है, केवल पुट करना है आपको, कोई टेंशन नहीं है, आपको ऑन द वे अंदाजा से भी काम चल सकता है आपका। यहाँ पे एक ऐसा मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन आता है आपके सामने, ठीक है दोस्तों। चलो दोस्तों, चलो अगला क्वेश्चन देख ले। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है आपके सामने, अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार सा और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है सर। ये 10 है और 123 है, 17 290, 11 146, 14 227। सर 17 और 290 देखते हैं, हमको एक चीज याद आती है सर, 17 का स्क्वायर कितना होता है सर, 289 होता है और ये प्लस 1 होता है, तो अब क्या आता है 290 आता है। लेकिन सर 11 का स्क्वायर सर हमारा 121 आता है और 121 प्लस 1 कभी भी सर 146 नहीं होता। 14 का स्क्वायर सर 196 होता है, 196 प्लस 1 हमारा कभी भी सर 227 नहीं होता। और 10 का स्क्वायर 100 होता है, 100 प्लस 1 101 कभी नहीं होता। मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द डिफरेंट, मतलब क्या है विषम पद ये होगा। दूसरा मेथड भी लगा सकते हो सर, 10 प्लस 1 11 का स्क्वायर 121 प्लस 2 15 का स्क्वायर प्लस 2, है ना। लेकिन अपन क्यों सोचे इतना लंबा, हम इतनी तिग्गी हमारी क्यों बढ़ाएं, हम तो शॉर्ट एंड स्वीट जो मिल रहा है हमको उससे ही हम काम चलाएंगे और जल्द से जल्द क्वेश्चन का हल देंगे। चलो अगला क्वेश्चन गाइस सुनिए, उस विकल्प का चयन करें जिसमें नंबर उसी तरह सम्मिलित हैं जैसे दिए गए सेट में संख्याएं हैं। तो अब इसको करना है आप लोगों को, करना है कि नहीं करना है, तो बताइए कैसे फोड़ने वाले हो आप इस क्वेश्चन को। ठीक है, बहुत आसान सा है। सबसे पहले आप लोग इस तरह के क्वेश्चन में क्या किया करो, डिफरेंस लिया करो जिससे आप लोगों को आइडिया मिल जाए। क्या किया करो गाइस, डिफरेंस लिया करो जिससे आप लोगों को मिल जाए आइडिया मिल जाए, मतलब अंतर ज्ञात किया करो। तो सर फर्स्ट और दूसरी, पहली और दूसरी संख्याओं के बीच अंतर दोस्तों कितना आएगा सर, 7 का आएगा। तो दोस्तों आप बताइएगा सर दूसरी और तीसरी संख्याओं के बीच का अंतर कितने का आएगा दोस्तों, 21 का आएगा। 5 और 4 1 और 4 2 बिल्कुल सर आएगा। तो क्या यही अंतर बाकी ऑप्शन में आ रहा है क्या सर, 18 प्लस 7 25 होते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर ए आउट। 19 प्लस 7 सर 26 तो होते हैं, लेकिन 26 और 21 सर 34 नहीं होते कभी भी, ऑप्शन नंबर बी भी आउट। 15 और 5 ही होते सर, 15 प्लस 7 तो होते नहीं, ऑप्शन नंबर सी भी आउट। हाँ सर 12 प्लस 7 19 होते हैं और 19 प्लस 21 40 होते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब अगर इसमें नहीं लगता ये तो हम कुछ और सोचते, लेकिन लग चुका है तो हमारा ये आला आंसर सही हो गया। समझ में आ गई बात दोस्तों, तो अच्छे समझ में आया आपको किस तरीके से मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया। कोई भी डाउट हो कमेंट करें, और अगर सेशन में मजा आ रहा है आपको, धुआंधार आपको सीखने को मिल रहा है तो जरूर शेयर करें, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाएं और दूर दूर तक पहुंचाएं, जिससे आपको और हमको बहुत कुछ मिल सके। ठीक है गाइस, चलो आगे चलते हैं। चलो आगे अगला दोस्तों, अगला क्वेश्चन उड़ा दीजिए, फटाफट से उड़ा दीजिए इस क्वेश्चन को। आप लोगों के लिए बहुत ही आसान सा प्रश्न है और मैं इसको करके खुद बताऊंगा, आपको नहीं करने की जरूरत है इस क्वेश्चन को, ठीक है ना, क्योंकि आपने बहुत अच्छे लेवल की स्लोगेनिज्म सीख रखी है मेरी क्लास में, ऑफलाइन क्लासेस में, है ना। ऑनलाइन भी मैं आपको सिखाऊंगा, एक बढ़िया वाला सेशन लूंगा, लेकिन वो 2021 में ही करेंगे अपन। अभी टेंशन नहीं लेनी आपको। सर ऑल सिंगर आर डांसर, दैट मीन सभी सिंगर क्या है सर, डांसर है, ठीक है। नो डांसर इज प्लम्बर, कोई भी डांसर क्या नहीं है सर, प्लम्बर नहीं है, कोई भी डांसर सर प्लम्बर नहीं है। चलो तो दोस्तों मेरी बात समझना सर, ये डायग्राम बन गया हमारा,
ठीक है ना। तो अब क्या पूछा गया सर, नो प्लम्बर इज ए सिंगर। प्लम्बर क्या है सर, फुल नेगेटिव है सर, प्लम्बर फुल नेगेटिव है, सिंगर भी सर फुल नेगेटिव है, दोनों फुल नेगेटिव होते हैं, तब नो का कंडीशन सही माना जाता है, मतलब पहला ऑप्शन सही है, मतलब पहला सही है। सम सिंगर आर प्लम्बर, सम सिंगर आर प्लम्बर। अब देखना सर इन दोनों में क्या लग सकता था, इधर और भी लग सकता था, लेकिन सर ये वाली बात तो गलत है, जब दोनों गलत होते तो लगता है, लेकिन पहला सही है दूसरा गलत है। सम डांसर आर सिंगर, कुछ डांसर का हिस्सा बिल्कुल सर सिंगर ने ले रखा है, इसलिए सर ये तीसरा भी सही, मतलब फर्स्ट एंड थर्ड फॉलोज, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। दोस्तों तो समझ में आई या नहीं आई बात, आग लगी है ना, शानदार तरीके से धुआंधार धुआंधार धुआंधार। अगला क्वेश्चन कर लो, धुआंधार है भाई, धुआंधार है, ज्यादा नहीं टाइम वेस्ट करना है, धुआं उड़ाना है। बता दो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर, बहुत आसान सा प्रश्न है, इससे आसान प्रश्न आपके एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं आएगा, है ना। और मैं आपको बता दूं ये एसएससी सीजीएल 2019 का पेपर है, मतलब क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब ये जो प्रश्न आया है आपके वो 4 मार्च को आया हुआ है दोस्तों। 4 मार्च के पेपर में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला था, मैं तारीख बता रहा हूं, टाइम भी बता देता हूं, थर्ड शिफ्ट आई थिंक, है ना, थर्ड शिफ्ट के अंदर ये क्वेश्चन आया है, एसएससी सीजीएल 2019 4 मार्च 2020 को ये प्रश्न आया है। तो दोस्तों कोई टेंशन नहीं लेनी, आपको उड़ाना है, इस क्वेश्चन को भी उड़ाना है। चलो उड़ा दो सर। 1537 सॉरी 1537 और 1539 है, मतलब सर कितने का अंतर है सर, 2 का अंतर है। 39 से सर 43 गए, कितने का अंतर हो गया सर, 4 का हो गया, है ना। इधर नहीं पता सर हमको, इधर भी सर हमको नहीं पता, लेकिन इधर पता है सर 10 का अंतर है सर। 2 4 के बाद 2 जगह छोड़ के 10 आता है, कब आता है सर, जब यहाँ पर 6 हो और जब यहाँ पर 8 हो, 6 का अंतर होगा सर, 1549 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, और 1549 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी। तो ये क्वेश्चन ऐसे सीजीएल 2019 के 4 मार्च को थर्ड शिफ्ट के अंदर आया था, और देख लो भले ही जाकर, कोई टेंशन नहीं लेने का, है ना। शानदार क्वेश्चन है, और ऐसे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते, सोच लो आप कितना धमाके मचाने वाले, धमाका ही धमाका करने वाले आप लोग। चलो अगला क्वेश्चन, बहुत आसान सा प्रश्न है। चलो दोस्तों शेयर कर दो, सेशन को शेयर कर दीजिए दोस्तों, फटाफट से शेयर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइए, इसको स्प्रेड कीजिए, जितना आप लोग सपोर्ट करेंगे उतना ही हमको गौरव महसूस होगा। चलिए आगे चलते हैं सर। डी अब कर लिया होगा आपने, मैं बातों में भी इसलिए लगाता हूँ, आप लोग कर लो, इसको अटेम्प्ट कर लो, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग भी ना यार क्या करते हो। चलो सर डी 4 पर आता है, एफ सर 6 पर आता है, जे सर 10 पर आता है, एल 12 पर आता है। अब आपको पता लग गया होगा सर, पहला तो सर +2 करके ही आ रहा है सर, 6 के बाद सर +2 करके सर 8 पर आएगा, मतलब सर पहला अक्षर जो होगा वो एच होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए और बी तो आउट हो गए। अब सेकंड देख लेते हैं सर, ए 1 पर आता है, सी 3 पर आता है, देख लो ऐसे देख लो, 2 बड़ा है ना, जी सर 7 पर आता है, एल कितने पर आता है, 9 पर आता है, तुम्हारा 2 बड़ा, ये भी 2 बढ़ेगा, तो सी सर 3 से 5 पर आएगा, 5 पर जाएगा, मतलब सर ई आएगा, मतलब एच ई, और आपका ऑप्शन के आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी भी आउट, ऑप्शन नंबर डी इज द फाइनल आंसर। ऑप्शन देखो, ऑप्शन से उड़ाओ, क्या कर दो, उड़ा दो, ठीक है, समझ में आ गई, उड़ा दो। चलो आगे अगला क्वेश्चन उड़ा लो। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उड़ा दीजिए इसको भी। सर एफ 6 पर आता है, जी 7 पर आता है, एल 12 पर आता है, मतलब +1 किया और +5 किया। ए सर 1 पर आता है, बी 2 पर आता है, एफ 6 पर आता है, मतलब +1 किया और +4 किया। एम 13 पर आता है, एन 14 पर आता है, 18 पर आता है, +1 किया और +4 किया। अब आपको देखने की जरूरत नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। चाहो मन को भरना तो आप लोग इसको भी दे सकते हो सर, ये +1 किया और यहाँ पे +4 किया, आपको टेंशन नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। समझ में आ गई दोस्तों बात। चलो अगला क्वेश्चन, ये भी आसान सा प्रश्न है, ये भी आसान सा प्रश्न है कि नहीं है। तो दोस्तों इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं बाकायदा, तो आपको टेंशन ज्यादा नहीं लेनी है, आपको फुल आउट ऑफ फुल मैं दिलाऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेनी है ना। आप तो केवल टारगेट ही है ये फुल नंबर, रीजनिंग में फुल नंबर। चलो सर ये 1 पर आता है, ये 5 पर आता है, ये 10 पर आता है, कोई टेंशन नहीं लेनी सर, हमको नहीं लेनी ना, कोई टेंशन ले लो सर आप। सर ये 1 से मतलब सर +4 गया, और 5 से सर ये 10 पर आता है, मतलब सर प्लस का कितना गया, 5 गया, 4 5 और प्लस का 6 करना पड़ेगा, फिर प्लस का 7 करना पड़ेगा, यही होगा मामला। प्लस का 6 करोगे सर तो 16 आएगा, मतलब 16 का मतलब सर क्या आएगा, पी आएगा, और प्लस 7 करेंगे तो तब आगे 23 आएगा, मतलब 23 नंबर पहुंचेंगे। समझ में आई बात। तो पी आएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, तो बी आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, पी आंसर है, और जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। दोस्तों समझ में आई बात, कोई भी डाउट नहीं है ना। चलो आगे चल लो अगले क्वेश्चन पे। बताइए, एक पासे के 2 स्थान दिखाए गए हैं, उस संख्या का चयन करें जो इक्वल टू दिखाने वाले के विपरीत चेहरे पर होगी।
इक्वल्स टू के विपरीत चेहरे पर पूछा गया, आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है, कोई भी दो ऐसे डाइस को चुनना है जिनके केवल एक फलक सेम हो, एक फेस सेम हो, उनको आपको सिलेक्ट करना है गाइस, सिलेक्ट करना है, कर लो। सर इन दोनों में अगर अपन बात करें तो परसेंटेज है, परसेंटेज से हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल देंगे सर इस तरीके से, इधर सर परसेंटेज में हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलेंगे सर इस तरीके से चलेंगे। मतलब परसेंटेज से आप कहां गए थे सर, डॉलर के पास गए थे, और डॉलर से आप कहां गए थे सर, स्टार के पास गए थे। दोस्तों गए थे कि नहीं गए थे? इधर सर परसेंटेज पे अपन परसेंटेज सर हम इक्वल के पास गए और इक्वल से हम सर प्लस के पास गए। मतलब सर डॉलर का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, स्टार का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा दोस्तों, प्लस होगा, और परसेंटेज का जो अपोजिट होगा वो क्या होने वाला है, देख लो देख लो देख लो। सर डॉलर खत्म हो गया है ना, डॉलर से सर स्टार, इक्वल्स टू भी खत्म हो गया अपन को, तो इक्वल्स टू का मतलब क्या आ गया, डॉलर आ गया, आपका आंसर तो ए आ गया, टेंशन नहीं लेनी। लेकिन सर हमको ये जानना है सर परसेंटेज का क्या होगा, क्योंकि सर परसेंटेज का अब आप नहीं आइडेंटिफाई कर सकते, क्या कर सकते सर, क्या होगा, हैशटैग होगा, क्या होगा, हैशटैग। एक और नया एलिमेंट ये बच रहा है, देखो हैशटैग वाला बच रहा है कि नहीं बच रहा। परसेंटेज का क्या हो जाएगा दोस्तों, हैशटैग हो जाएगा। तो आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इक्वल्स टू का पूछा है अपन से, तो वैसे भी किसका पूछा है, इक्वल्स टू का पूछा है आप लोगों से, ठीक है ना। तो क्या जाएगा, डॉलर। तो दोस्तों आज मैंने 15 क्वेश्चन लिए, केवल इसलिए लिए क्योंकि आज 31 दिसंबर 2020 है और लास्ट दिन है आपका 2020 का। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और एक छोटा सा अनाउंसमेंट मैं करते जाता हूं क्लास के अंदर ही, कल आप लोगों की 1 जनवरी 2021, माफ कीजिएगा, एक छोटा सा अनाउंसमेंट मैं करने वाला हूं जो कि कीप करता हूं इसको, ठीक है ना। तो आपको एक छोटा सा अनाउंसमेंट दे लेता हूं मैं आप लोगों के लिए, टेंशन नहीं लेनी आप लोगों को। दोस्तों छोटा सा अनाउंसमेंट क्या है, छोटा सा अनाउंसमेंट है आप लोगों के सामने कि सर अब आपको 1 जनवरी 2021 जैसे भी आएगा, आपका 1 जनवरी 2021 को आपकी क्लास जो होने वाली है वो ऑफ रहने वाली है। तो ना 1 जनवरी 2021 को आपको कोई वीडियोस प्रोवाइड नहीं होंगी, तो आप टेंशन नहीं लेनी, आपको पुरानी वीडियोस का रिवीजन करना है ना, तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी सर, पुरानी वीडियोस को हम रिवीजन करेंगे अच्छे से, जो भी आपको करवाया है। हाँ अगली क्लास अपनी 2 जनवरी 2021 को होगी, 2 जनवरी 2021 को अपन मिलते हैं, तो अगले 1 साल बाद मतलब 2021 में मिलेंगे वो अपन, ठीक है गाइस। धन्यवाद, देखते रहिए शुभम जैन सर को, आपको कहां पर, एग्जाम लेटर यूट्यूब चैनल, ओनली ऑन एग्जाम लेटर पर, तो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, डेली शाम को 4 बजे। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद, जय हिंद।